स्थापना की जाती है। सन 1960 में सुंदरगंज में हाई स्कूल की स्थापना होती है। हम रियासत पवई, रियासत का अर्थात इस बात से सूचक है कि वो अपने आप में एक सार्वभौम सत्ता थी। तो एक शख्स जो एक राज परिवार में जन्म लेते हैं, उन्होंने अपने सामर्थ्य से कह सकते हैं या अपनी भविष्य की सोच से कह सकते हैं या जनता की मांग पर कदम बढ़ाकर उठाया गया कदम भी कह सकते हैं। उन्होंने पवई ग्राम को वो सारी सुविधाएं प्रदान की जो एक इंसान का फर्ज है। पवई में प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, अस्पताल है, गर्ल्स स्कूल है। अब हम 1 किलोमीटर पश्चिम सुंदरगंज में आते हैं। जो जो सुविधाएं रियासत पवई में है वो सारी सुविधाएं सुंदरगंज में भी मौजूद है। सिर्फ एक कम है कि यहाँ पे घर से स्कूल नहीं है, परंतु जो नहीं है वर्तमान परिस्थिति में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारा समाज इतनी रूढ़िवादी विचारों से ऊपर आ चुका है कि हम को एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं और एक ही स्कूल में लड़के और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। अब रह गई बात कि जो फैसिलिटी 1951 में पवई में प्रदान की जा चुकी थी, वो सेम फैसिलिटी 1960 में सुंदरगंज में अगर आती है तो स्वभाव से नहीं आया। वो एक कर्मठ व्यक्ति था जिन्होंने उस सुविधा को यहाँ लाने का अथक प्रयास किया और आज हम सब उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अगर इस दृष्टि से सोचा जाए कि सरकार जब कोई सुविधा प्रदान करती है तो ये देखकर करती है कि हम इस चीज़ को कहाँ स्थापित करें कि एक राउंड सर्किल में लोगों को फायदा हो। तो जब 1 किलोमीटर पूरब अर्थात पवई में हाई स्कूल की सुविधा हो चुकी थी तो ये सुविधा माली में, कदोखरी में, राजपुर जयपुर में होती तो ये होता कि ये सेंटर पॉइंट पे है। बटानी नदी के पश्चिम जो भी गांव है वो 5 किलोमीटर के दायरे में आएंगे, परंतु वहां न जा कर के अथक प्रयास के द्वारा यहाँ लाया गया। हम सब उस इंसान के ऋणी हैं और एक कर्तव्य निष्ठ होने के नाते उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना हम सबका फर्ज है। तो ये दर्शाता है कि हम सिर्फ अपना गिनती दिखा रहे हैं। हमारे अंदर अपने समाज में कुछ करने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए अगर कोई कार्य योजना नहीं है तो उस इंसान के जीवन का कोई महत्व नहीं है। हमारा जो जीवन प्रकृति ने प्रदान किया है, इस जीवन की आयु कितनी है ये जानने की जानकारी हमें नहीं है। हम 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे,